हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आई होप कि आपने टेंस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको टेंस से रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज टेंस का लास्ट डेट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मैं न्यू स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल तैयार रहो और प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए कुछ मैं एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ, इम्पोर्टेंट एग्जांपल, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है मैंने, राम पढ़ता है। तो आपको ये बताना है ये कौन से टेंस, इट मीन्स टेंस में प्रेजेंट का है या पास्ट का या फ्यूचर का है। अगर आप वो पहचान ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप इसे बनाओ। तो मैं उससे पहले आपको रिपीट कर देता हूँ कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं एक बात और भी बताया था आपको पिछले क्लास में कि किसी भी सेंटेंस को आप कितने तरीके से बना सकते हैं। तो 4 तरीके से। फर्स्ट है अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, सेकेंड है निगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ है WH। तो चलिए इस एग्जाम्पल को आपको चारों तरह से बनाना है। देखिए, राम पढ़ता है तो इसका क्या हो जाएगा, राम, ये देखिए है लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट में है के पीछे ता लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये देखिए ता है कि V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर नेगेटिव में डू डच या इंट्रोगेटिव में। तो चलिए मैं बनाता हूँ, राम पढ़ता है, राम रीड्स। इसका नेगेटिव आप क्या बनाओगे, राम नहीं पढ़ता, राम डज नॉट रीड। आप ये ध्यान दोगे कि फर्स्ट में यहाँ पे हमने V5 लगाया और यहाँ पे नेगेटिव में हमें लास्ट में V1 लगाना है, V5 में, क्योंकि V5 हमारा है जो यहाँ पे चला आता है। तो राम डज नॉट रीड। अब इसका इंट्रोगेटिव आप क्या बनाओगे, देखिए डज राम रीड। इसका WH आप क्या बनाओगे, राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। आप इस तरह से बना सकते हो। तो क्या होता है, व्हाट। और फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप यहाँ वापस लिख दो पूरा, व्हाट राम रीड, व्हाट डज राम रीड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको बनाना है। आप हिंदी लिखो या ना लिखो, आपको तो हिंदी आनी ही आनी है, लेकिन जब आपको इंग्लिश आप सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश कंफर्म आनी चाहिए। तो आप इस तरह सेंटेंस को कोई एक सेंटेंस लो और 4 बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये देखिए, मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। राम और श्याम पढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नाम लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 नाम लिया है, राम और श्याम पढ़ता है। इसका क्या है, इट मीन्स प्रेजेंट का है, ता लगा हुआ, इट मीन्स इंडेफिनिट का है। आई एम श्योर कि आपको याद हो गया होगा, तो आप समझ रहे होंगे। तो राम और श्याम पढ़ता है। तो चलिए बनाते हैं इसके 4 सेंटेंस। राम एंड श्याम पढ़ता है। यहाँ पे क्या बनेगा, रीड या रीड्स। यहाँ पे रीड होगा, क्योंकि ही सी नेम इट के साथ V5 लगता है। लेकिन ये नाम तो है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लुरल, एक से अधिक नाम है, इसलिए V5 नहीं V1 यहाँ पे यूज होगा। चलिए अब इसका नेगेटिव मैं बनाता हूँ, राम एंड श्याम डू नॉट रीड। क्योंकि एक से अधिक नाम है, इसलिए यहाँ पे डज नहीं डू का उपयोग होगा। प्लुरल के लिए हम लोग डू उपयोग करते हैं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, बस यही चीज आपको यहाँ लानी है, डू राम एंड श्याम रीड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
कुछ भी आप लगा सकते हो। व्हाट डू राम एंड श्याम रीड। ये देखिए आपने बना लिया, राम और श्याम पढ़ता है। ये देखिए उसका ये बन गया, राम और श्याम नहीं पढ़ता है। क्या राम और श्याम पढ़ता है? राम और श्याम क्या पढ़ता है? व्हाट क्या पढ़ता है? इसलिए ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप बनाइए, आप सेंटेंस को पूरा करिए। कुछ एग्जांपल्स में, एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, आप उसमें भी मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए देखिए, राम गया, जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो मैं वहाँ आपका एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। राम गया, ये कौन से टेंस का है? इट मीन्स प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का है? तो आप समझ गए होंगे कि ये पास्ट का है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में, अनुवाद के अंत में यहाँ पे था, है, गा कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी ना रहे वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। यहाँ देखिए, या, ये, ई या फिर ता, था, थे। यहाँ पे V2 हमें उपयोग करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? राम गया, राम वेंट। गो का, गो मैंने जाना होता है, गो का V2 वेंट होता है, गो, वेंट, गॉन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो राम डिड नॉट, फिर यहाँ पे V1 आप आ जाओगे क्योंकि आपने निगेटिव बनाया, डिड नॉट गो। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड राम गो, फिर आपको WH बनाना है, वेयर डिड राम गो। आप इस तरह बना सकते हो। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ जो आपको घर से बना के लाना है, और बना के लाना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप बढ़िया से एक बार में अगर सही बना लेते हो तो कमेंट में यस या गुड ज़रूर भेजें, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। राम वहाँ गया। नेक्स्ट है, मैं खेलता हूँ। नेक्स्ट है वह पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट है, मैं खेलता रहूंगा। मैं एक और आपको दूंगा, राम सो चुका था। ये सारे को आपको 4-4 बनाना है। अगर आप सही बना लेते हो, जल्दी बना लेते हो, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ इसे 4-4 सभी का, और कमेंट में तुरंत कमेंट करें ताकि मैं आपका इम्प्रूवमेंट देख सकूं, समझ सकूं, जान सकूं। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको वर्ब लिस्ट भी दूंगा। आई होप कि आपने वर्ब लिस्ट याद कर लिया होगा पहले का। तो इस बार मैं 20 वर्ब लिस्ट, 20 या 25 वर्ब लिस्ट मैं फिर से दे रहा हूँ। आपको उसे लगातार रिमेंबर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्ट्रक्चर एंड न्यू सेंटेंस के साथ। तो आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। फिर सर्कल बिल्कुल करते रहें। इट मीन्स आप सारे सेंटेंस को बनाकर उसे इंग्लिश में बोलते रहें, लगातार बोलते रहें। जैसे में कि मैंने बताया था, कोई भी एक सेंटेंस ले लो, मैं खाता हूँ, एग्जाम्पल 10, मैं खाता हूँ। तो आई ईट, आई एट, आई विल, आई शैल ईट, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग। इस तरह आपको सर्कल बनाकर पूरे स्पीड में बोलना है, ठीक है। कोशिश करो कि कम से कम टाइम में आप अपना सर्कल कंप्लीट कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब।